ये यहाँ पे अचानक कैसे आ गई? लगता है मेरे दिन भर गए। हम दोनों के ही दिन भर गए। अब क्या करें? कुछ तो करना ही होगा, वरना कहे काम से। सही कहा। हाय बेबी। यहाँ इंडिया में मुझे देख के तुम सरप्राइज हो गए ना? शादी गांव में कर रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं बताया? जगह कितनी अच्छी है। इतने दिनों में एक फोन भी नहीं किया तुमने मुझे। ये लड़की कौन है? मेरी होने वाली बहू है। हाँ हूँ, और मेरा नाम है अनुष्का, है ना बेबी? और कोई नहीं मिली? फिर नाम है गर्दन क्यों हिला रहे हो? कसरत कर रहा हूँ। ओह, आंटी, क्या ये सब इस घर के नौकर हैं? कपड़े तो अच्छे पहने हैं। अनुष्का, ये घर के बड़े हैं, इनके पाँव नहीं छुओगी? थोड़ी सी मॉडर्न टाइप की है। नाइस टू मीट यू। हमारी शादी के लिए घर अच्छे से सजाना। सब अंदर चलो। तुम भी बहुत दूर से आई हो, आराम कर लो। तुम तो मुझ पे कहर ढा रही हो। जीती रहो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इतने सालों बाद यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पापा, अनुष्का को यहाँ क्यों ले आए? वो बात ये है ना बेटा। बापू ने फोन किया था। प्लान कामयाब हुआ। कार्तिक शादी कर रहा है। अच्छा। आप टिकट बुक करिए। हाँ जी। मैं पैकिंग करती हूँ। कार्तिक शादी कर रहा है मतलब? हम चाहते हैं कि कार्तिक की शादी विदेश में नहीं बल्कि गांव में होनी चाहिए, इसलिए हम गांव जा रहे हैं। तो हम इंडिया। अगर मैं यहाँ हूँ तो शादी किससे करेगा? ये क्या कह रही हो? तुम्हारी भी तो टिकट बुक करेंगे। तुम्हें ही फोन लगा रहे थे। गांव में शादी? मुझे तो ये बात सुनकर ही एक्साइटमेंट हो रही है। अंकल, ये आप कार्तिक को मत बताना, मैं उसे सरप्राइज दूंगी। अब एक और मुसीबत को झेलना होगा। ये कैसी है? वैसे मुझ पे कौन सा रंग जचेगा? लाल रंग, वो भी आपके गाल पे। कोई रंग नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ यार। ये लीजिए भाभी, आप अच्छी लगेंगी। ए, वो तो ऐसे ही कह रहा था मैं। चलो दुल्हन को बुलाओ, आके साड़ी पसंद कर ले। अरे बाप रे, ये दोनों एक साथ। ओह, फुलझड़ी है वो। अरे पहले जाके अनुष्का को संभाल, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारी भी शादी नहीं होगी। चल जा। मैडम जी रुकिए, क्यों, क्या हुआ? यहाँ के संस्कारों के हिसाब से आपके कपड़े कुछ ठीक नहीं है मैडम। मैं ये वाली साड़ी कैसी लगी? सच कह रही हूँ। जरा दिखाओ, ये क्या है? दुल्हन के लिए ये साड़ी? मेरी नौकरानी भी ऐसी साड़ी नहीं पहनेगी। मुझे यही पसंद है। तुम्हारी पसंद पूछी भी किसने? ये मुझे नहीं पसंद। दुल्हन ऐसी चीप साड़ी पहनेगी? कितने की है ये? 50,000 की है। क्या? दुल्हन की साड़ी 10 लाख से कम होनी नहीं चाहिए। सिर्फ साड़ी ही नहीं, हर चीज महंगी होनी चाहिए। I want a grand wedding। गुस्से में भी ये पटाखा लगती है रे। ऐसे ही घूरते रहे तो आंखें बाहर निकल आएंगी। ओह, सही कहा, मैं आंखों पे चश्मा लगा लेता हूँ। यही। तुम दूल्हे हो ना कार्तिक, तो तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? सिर्फ खड़े खड़े तमाशा देखना है। यहाँ शादी करने के लिए कितनी एक्साइटेड थी मैं, पर यहाँ आके देखा तो शादी के घर से ज्यादा ये कोई चिड़ियाघर लग रहा है। पता नहीं मैं यहाँ आई ही क्यों। मैं जो चाहती हूँ वैसा ही होना चाहिए। छोड़ो, ये पावली कम है। ये होती कौन है मेरी बेटी की शादी में दखलंदाजी करने वाली? ए, होने वाली पत्नी को काबू में रख। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, शादी के बाद मैं उसे काबू में रखूंगा। अरे तुम्हारी पत्नी को ये क्यों काबू में रखेगा? मर गया। बुजुर्गों के पास तजुर्बा ज्यादा होता है ना, काबू में आ जाएगी शायद। अब बकता है, चल निकल। ये क्या बात कर रहे हैं? अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर? आप छोटी छोटी बातों में भड़कते क्यों हैं? मैं तो ऐसी चीजों को नजरअंदाज करता हूँ। मेरे माँ बाप डांटते तो फर्क पड़ता। ये तो मेहमान है, छोड़िए। वैसे ये साड़ी अच्छी तो है, क्यों? वो लड़की सही कह रही है। पता है मेरे घर की नौकरानियाँ ऐसी साड़ियाँ पहनकर सब्जी खरीदने जाती हैं। पोछा लगाने के काम आएगी ये। सुनो, इस साड़ी को कल बाई को दे देना, वो इससे पोछा लगाएगी। पापा, ये क्या कर रहे हैं? अगर मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा तो? मैं भूल गया बेटा। और सुनो, ये तो हम बाद में देखेंगे। घर का क्या हुआ? 2 दिन बाद शादी है। रजिस्ट्रेशन कब होगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो शादी कैंसल। ऐलान करता हूँ मैं। उससे हस्ताक्षर जल्दी करवाने हैं। हमारी बदसलूकी वो भूली नहीं होगी। आपने ही ये घर उसके नाम किया था, अब वो वापस क्यों देगी? उससे जबरदस्ती करवाएंगे। वो राजी हो भी गई तो उसका पति मानेगा क्या? जरूरत पड़ी तो उसके गर्दन पर चाकू रखकर उससे हस्ताक्षर करवाएंगे। जरा ये पकड़िए। आइए ना, आइए ना। मैं आपके पास ही आने वाली थी सबको उपहार देने ना। ये आपके लिए, और ये है ना, अपने ये पास तुम्हारे। रखो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए।
पिताजी ने तुम्हें अनाथ समझकर ये घर तुम्हारे नाम किया था। अब भैया को ये घर किसी और को देना है, इसलिए तुम्हें कागजात पर दस्तखत करने होंगे। अरे ये बात है, आप जहाँ भी कहेंगे ना, मैं उन कागजातों पर दस्तखत कर दूंगी। आप कागजात बनवा लीजिए। हमें जायदाद की कोई लालसा नहीं है। हम चाहते कि बस आप पुरानी बातें भूल जाएं। आपने इस अनाथ का इतने लाड़ प्यार से पालन पोषण किया और एक ही पल में पराया भी कर दिया। ऐसा एक भी दिन नहीं था जब इसने आप सबको याद नहीं किया होगा। खुद को कोसती रही कि इसकी वजह से परिवार टूट गया, और इसी बात की हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मन बड़ा करके माफ कर दीजिए। आपने जब हमें शादी का न्योता दिया, इस घर में आने दिया, तब इसके मन को एक अलग ही सुकून मिला है। वैसे भी इस जायदाद पे मेरा कोई भी अधिकार नहीं है बापू। ठीक है, तुम दस्तखत करके यहाँ से जा सकती हो। आओ चले। एक मिनट, क्या देखा आपने? उसे इस जायदाद से कोई लेना देना नहीं। इतने सालों से हम उसे गलत ही समझते आए हैं, लेकिन फिर भी उसके दिल में हमारे लिए इज्जत ही है। तुम भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। भूल गए उसने हमारे साथ क्या किया था। कल्याणी, ये उपहार मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। तुमने जो धोखा दिया था ना, उसे हम अब तक झेल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमारे पतियों ने हमें अपनाया है। जाओ, इसे अपने पास ही रखो। एक मिनट माँ, आपको पता भी है कि आप सबके पतियों ने आपको क्यों अपनाया है? इनकी वजह से। रहने दो, मुझे कहने दीजिए। आज मैं सच बता कर रहूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? कार्तिक इन्हीं का बेटा है। सच उगल दिया। तुम औरतें कोई राज ही नहीं रख सकती। मुझे बताना पड़ा कार्तिक, क्योंकि ये लोग। जानता हूँ, सब सुन लिया मैंने। देखिए आंटी, मेरी माँ से एक गलती हुई है, जिससे आपको अपने पतियों से 20 साल दूर रहना पड़ा। लेकिन इस एक बात की वजह से मेरी माँ हर दिन खुद को कोसती है। उसी गलती को सुधारने के लिए मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है, और इन्हीं के कहने पर मैंने आपको अपने पतियों से मिलवाया है। मुझे उम्मीद है अब आप इन्हें माफ कर देंगे। हमें क्षमा कर। ऐसा मत कहो। बिना सच जाने तुम्हें इतना कुछ कह दिया, तुम्हें इतनी कड़वी बातें सुना दी। मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? और मुझे भी माफ कर दो। ये तुम्हारे लिए। माँ, तुम खुश हो ना? ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब सॉल्व करते हैं तुम्हारे पतियों की प्रॉब्लम। ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। अन्नू बेबी की बहुत याद आ रही है। जाके मिल के आता हूँ उससे। ओ मेरी जान, आखिर ये तूने चादर क्यों ओढ़ ली है? आशिक से भी क्या शर्माना है? ये कमसिन काया जाने जाना। क्यों, मेरे छूने से गुदगुदी हो रही है क्या? ये पक्का, ये क्या? कमाल है, मेरे छूने से झटका लगा तुझे? मेरे हाथ में बिजली का करंट है। जाने मन, जब से मैं इस घर में आया हूँ दिन और रात तुझे अपनी आगोश में लेने की सोच रहा हूँ। मैं भी जानता हूँ कि तुम भी मुझे अपनी आगोश में लेना चाहती हो जानू। क्यों, सही कहा ना? अब आ भी जाओ। आजा मेरी जान, आजा। मेरे बाप रे, ऊर की जगह लंगूर। अब बोल, क्या बोलूं? इनमें से किसे छेड़ने आया था? किसे समझकर मेरे पास आया था? क्या हुआ? इसकी नजर घर की किसी औरत पर है। मेरे कमरे में कैसी कैसी हरकतें कर रहा था। एक मिनट रुक जाइए। मैं बात करता। अबे ठरक को कंट्रोल में रखता। क्या करूं कार्तिक, जब से तूने मुझे उसके सपने दिखाए मैं बहक गया हूँ। जैसे शेर लोमड़ी को देखने पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है।
इनकी शक्लें देख, मार देंगे तुझे। कहानी बना के निपटा दे इसे। अच्छा तो ये बात है। अरे तो पहले बताया क्यों नहीं? अंकल जी, इसे एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है बेटा? कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसे नींद में चलने की बीमारी है। अगर गलती से किसी हीरोइन का सपना देख ले तो नींद में घर में उसे ढूंढना शुरू करता क्या है। ये सच है? जी हाँ, कभी कभी तो मैं भैंसिया को भी हीरोइन समझ के लिपट जाता हूँ। चुप बैठो वरना। ए, चलो जाओ साहब। ठरकी, ये सब क्या है संकट राव? मैं खुद नहीं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जानती नहीं थी कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। अगली बार से ऐसी हरकत की ना तो तेरी जुबान हीरो बनता है। चला मुझे यहाँ से। धकेलता है। क्या कर रहे हो? छोड़ यार मुझे। छोड़, ये क्या बोल रहा है? छोड़ मुझे। शांत हो जाओ। तेरे आने से पहले इन्होंने मुझे बिना साबुन के धो ओके, धोया। रो मत, क्या चुप हो बताओ जा। कहाँ का दर्द हो रहा है। उन फूलों को हेलो, थोड़ा नीचे अंकल। तक ले आ। हाँ। वहाँ पीछे आंगन में दिव्या को हल्दी लगाई जा रही है। ऐसा क्यों? हल्दी पहले मुझे लगनी चाहिए, उसे क्यों लगा रहे हैं फिर? मुझे भी हल्दी लगाओ, मुझे भी ये सब करना अच्छा लगता है। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो जाके खुद ही हल्दी लगा लो। आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। ये लड़की इतना चिल्ला क्यों रही है? आज तो ये बिल्कुल आइसक्रीम लग रही है। फुलझड़ी, कहा था ना इस पे नजर रखो, फिर शुरू हो गई ना। यहाँ क्या चल रहा है समझ ही नहीं आता। कार्तिक, क्या है ये सब? ए, हर बात कार्तिक से क्यों पूछती हो? आप हमारे बीच में मत बोलिए, मैं उससे बात कर रही हूँ। अंकल मैं देखता। तुम रुको, मैं देखता हूँ। बोलो, दुल्हन कौन है, मैं या वो? वाकई में दोनों है। हाँ? देखो अनुष्का, ऐसी शादियों में दो लड़कियों को सजाते हैं। एक होती है दुल्हन और एक होती है उसकी सहेली। अब अगर वो दुल्हन है तो तुम उसकी सहेली हो, और अगर तुम दुल्हन हो तो वो तुम्हारी सहेली है। इसका क्या मतलब हुआ? जो दुल्हन नहीं वो सहेली है। एक सहेली एक दुल्हन। ओके, तुम्हारी बात समझ में आ गई। ये दुल्हन नहीं, दुल्हन की सहेली है। आ जाओ अनुष्का, तुम्हें भी हल्दी लगा दूं। ये विदेश में रही है ना, इसने वहाँ ये सब नहीं देखा है, इसलिए सोचा इसे भी लगा दूं। हाँ हाँ ठीक है, लगा दो। इस नकचड़ी को यहाँ से जल्द ले जाओ। जबान को लगाम दे, अगर मैंने लगाम छोड़ दी तो बुरा होगा। जाता हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो ना, चलकर तैयार हो जाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। क्या? मेरा मतलब है कि दूल्हा है तो तैयार होने में समय लगेगा ना। अच्छा अच्छा। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। जी आंटी। चलो अनुष्का।